ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। डेट है आज का 10 मार्च। वक्त हो रहा है लगभग 10 बजने को है और ट्रेड की एंट्री मैंने अभी जस्ट ली है। सो ऑर्डर बुक आपको दिखा देते हैं। ये है 5550 पर मैंने लिया। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा इसे जल्दी ले लिया, मुझे और वेट करना चाहिए था। मैं इनिशियली 54 से प्लान कर चल रहा था, बट मैंने यहाँ पर ले लिया इसे। थोड़ा मेरे ये जोन मेरा ड्रॉ किया हुआ था, जैसे ही यहाँ पर प्राइस आया है मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया अपना ऑर्डर। स्टॉप लॉस का रेंज लगभग ये जोन होगा, ठीक है, क्योंकि ये है हमारे आज का सपोर्ट। तो इस रेंज को अगर ये ब्रेक करके नीचे निकलता है या फिर यहाँ पर वीकनेस अगर दिखाता है तो फिर हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। फ़िलहाल के लिए हम इसमें स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं लगभग 1 पॉइंट नीचे। तो काफ़ी करेंटली पोजीशन 5525 चल रहा है एंड ये है हमारा स्टॉप लॉस। इस पर एक लगा देते हैं। मैं सोच रहा हूँ 55 पर बाइंग चल रही है तो ये नहीं लगा सकते। 5450 1 पॉइंट नीचे इसलिए मैं सोच रहा था कि 54, क्योंकि प्राइस स्टॉप लॉस मुझे एटलीस्ट 53 का चाहिए था। 53 का स्टॉप लॉस होता तो बेटर होता। लो है 5275, तो लो के आसपास स्टॉप लॉस रहे तो बेटर होता है। चलिए देखते हैं, थोड़ा और नीचे आता है तो फिर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा जो स्ट्राइक प्राइस इसका जो प्रीमियम थोड़ा ये जो चल रहा है ये ओवर प्राइस मुझे लग रहा है। फ़िलहाल ये ओवर प्राइस लग रहा है मुझे। 56 पर बहुत ज़्यादा देर तक इसने होल्ड कर दिया था। चलिए देखते हैं, जैसी कुछ इसमें करेक्शन मॉडिफिकेशन कुछ भी करता हूँ मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा, या फिर इसको अगर हम एग्जिट करते हैं तो भी मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून ट्रेडर्स। ओके सो ट्रेडर्स, शाम के 5 बज चुके हैं, मार्केट क्लोज हो गया है एंड हमने पोजीशन अभी एग्जिट किया है। टोटल लॉस आज के दिन मैंने बुक किया। आज का दिन देखिए 400 रुपये का लॉस हमने टोटल यहाँ पर बुक किया हुआ है। एंड मेन जो चीज़ है वो ये है, देखिए 9:55 ऑलमोस्ट 10 बजे हमने मार्केट एंटर किया एंड 16:59 मिनट एंड 43 सेकेंड्स, यानी कि मार्केट क्लोज होने के लगभग कुछ सेकेंड्स पहले ही हमने पोजीशन क्लोज किया है। एंड आज का मार्केट वैसे भी ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट मार्केट था। देख लीजिए ये 5 मिनट्स का चार्ट है ये। एंड मार्केट जो है एक पर्टिकुलर रेंज में ही, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं हम थोड़ा। देखिए एक पर्टिकुलर रेंज में ही मार्केट आज सुबह से ट्रेड हुआ है। यहाँ पर क्या रेंज दिख रहा है आपको? 830 लगभग पकड़ लीजिए। चलिए 8 का प्राइस पकड़ लीजिए। 8 से लेकर के अप साइड रेंज इसका देखेंगे तो 15 वो भी बहुत रेयर, ये 1-2 बार 3 बार ही आया है, वरना मोस्टली तो ये जो है इस सेक्शन के नीचे ही 13 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो 13 से लेकर के आप 8 तक के आप देख लीजिए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 पॉइंट के बीच में ही मार्केट आज पूरे के पूरे दिन यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। इसीलिए कहते हैं ट्रेडर्स कि एक्सपायरी के दिन को इतना महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक्सपायरी में ऐसी चीज़ें होनी लाजमी है, ठीक है, क्योंकि ऐसा साइडवेज जाना भी मार्केट में उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है। हाँ, करेंसी मार्केट में होता है, ये अक्सर होता है, ये देखने को मिला है, लेकिन स्टिल इतना ज़्यादा फिर भी मैं कहूँगा कि उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए इतना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है एक तरह से। तो ऐसे टाइम पे अगर आप इस दिन पे अगर किसी ने पैसे कमाए होंगे तो अगर आप यहाँ नीचे बॉटम से अगर आप बाई करते हैं, कॉल ऑप्शन लेते हैं, तो फिर आप यहाँ तक के लगभग 3 से 4 पॉइंट, ठीक है, 3 से 4 पॉइंट मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कर सकते, चाहे कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए। कॉल ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस का प्राइस जो है फ्यूचर्स के प्राइस से थोड़ा सा कम मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर भी आप इतने पर अगर एग्जिट करते हैं तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। और एल्स यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो आपने एक अच्छा पैसा यहाँ पर कमाया होगा, और एल्स देयर इज़ नो चांस, क्योंकि आप देखेंगे कि मार्केट एक ही रेंज में, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। ये देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट अगेन रेजिस्टेंस, इसी रेंज में मार्केट यहीं पर जिगजैग होते हुए चलते आया है, ठीक है। जैसा कि मैं इसको कहता हूँ क्या, पिंग पोंग मार्केट जैसा ये चलते आया है। और हमने वैसे तो एंट्री ही गड़बड़ कर रखी थी। जो भी आज के दिन जो ये लॉस हुआ है ट्रेडर्स, 400 रुपये का भी जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भी है तो सिर्फ और सिर्फ एंट्री के कारण, क्योंकि एंट्री हमारी कहाँ हुई थी? एंट्री हमारी हुई थी 9:55 पे, ठीक है, 9:55 पे यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है। एंड ऑप्शन का प्राइस देखेंगे यहाँ पर, तो मैंने एक्चुअली कैसे लिया था, मैंने यहाँ पर नहीं देखा था आज, मैंने इसके हिसाब से ट्रेड लिया हुआ था, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पर उस वक्त दिखा रहा था लगभग आपका 55-50 का प्राइस वहाँ पर दिख रहा था, ठीक है।
5550 का प्राइस वहाँ पर दिख रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पर डाल दिया। और डालने के बाद में मुझे रियलाइजेशन हुआ कि बॉस ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है, हमको एटलीस्ट 54 के लिए हमको रुकना चाहिए था, एटलीस्ट यहाँ तक के। तो अगर 54 से भी हम यहाँ पर अगर इसको लेते और हम एग्जिट करते, तो 5450 पे हमने एग्जिट किया है शायद। हाँ जी, 5450 पे, तो भी लगभग हमको समझ लीजिए 200 रुपये का फ़ायदा वहाँ पर तब भी हो जाता। लेकिन ठीक है, आज के दिन मार्केट नहीं चाहा था कि ऑप्शन बायर्स को पैसे मिले, तो भाई मार्केट इज सुपीरियर, कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी ट्रेडर्स ठीक है, पूरे हफ्ते हमने पैसे कमाए हैं, तो आखिरी के दिन में अगर यहाँ पर 200-400 रुपये देने पड़ जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर एंट्री लिया हुआ था कायदे से, स्टॉप लॉस रीजन ये मैंने अभी यहाँ पर रेड जोन मार्क भी किया हुआ है। ये जो लेवल है, ठीक है, कंप्लीट जो ये रेड जोन है, इसको एक सपोर्ट बोल देते हैं हम, क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ पर टेस्ट हुआ है। तो इसके बाद भी मैंने यहाँ पर एग्जिट क्यों नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर इतना अच्छा वॉल्यूम के साथ में फॉल आया, वॉल्यूम को देख लीजिए कितना अच्छा वॉल्यूम है यहाँ पे, ये फॉल आया है, एक्सटेंड भी हुआ है। इसने बॉटम लगभग 675 का लो है आज का, ठीक है, ये 675 का लो इसने बनाया हुआ है। मैंने तब भी एग्जिट क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए ट्रेडर्स, इसके पीछे का रीज़न ये है कि थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर हम आते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट पर हम आते हैं, और ये बॉटम से लेकर टॉप तक मैंने यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ किया, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर 38.2% का लेवल यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है। ये इसने लो तो बनाया, एग्जिट करने के लिए मैं रेडी बैठा हुआ था, क्योंकि मेरा कन्विक्शन कहीं ना कहीं ये था कि मार्केट को आज के दिन बुलिश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल के दिन जैसा मार्केट ने ट्रेड किया है, ठीक है, देखिए कल इसने एक तो गैप डाउन ओपन हुआ, बॉटम बनाया, रिट्रेस किया, अगेन एक बॉटम बनाया, देन वहाँ से पलट कर मार्केट ने अपने लेवल्स को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। कहीं पर भी नहीं रुका है वो, इस रेजिस्टेंस पर भी नहीं रुका, आगे भी नहीं रुका, हाई पर भी नहीं रुका, इसने हाई भी ब्रेक किया और इवन हायर गया है। तो इतना ज़्यादा जब यहाँ पर बुलिश प्रेशर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है साफ, कि आज के दिन मार्केट को बुलिश होना चाहिए, ठीक है। तो आज के दिन मार्केट बुलिश है, तब तक ये बेरिश नहीं जाएगा जब तक कि 38.2% यानी कि कल का जो ये रेंज है, ठीक है, इसको जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट यहाँ पर बेरिश नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि ट्रैप कर रहा हो मार्केट इस पोजीशंस पे, भले यहाँ पर ये ट्रैप कर रहा हो, एंड एग्जैक्टली हुआ भी यही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर हुए भी यही हैं लोग बाग, यहाँ पर सिर्फ जहाँ पर अच्छे खासे ट्रैप हुए हैं, और ट्रैप होने के बाद में फिर मार्केट यहाँ से अगेन एक अप स्पाइक लिया इसने, ठीक है, इस लेवल को अपना ब्रेक किया, कहीं नहीं रुका, थोड़ा सा बॉटम आउट हुआ, फिर अगेन इसने हाई अपना फॉर्म किया, एट मोस्ट अपने यहाँ पर 1550 के रेंज पर ये यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, 1550 के रेंज में यहाँ पर ये आया। इसके बाद मार्केट ने वापस से नीचे आ गया एंड वही जिगजैग अपना कंटिन्यू किया, साइडवेज रेंज। सो प्रॉब्लम यही है ट्रेडर्स, और ये सिर्फ सेलर्स के साथ नहीं हुआ है, ये बायर्स के साथ भी हुआ। अगर आप यहाँ पर बाई भी करते हैं तब भी आप वहाँ पर फंस रहे हैं, अगर आप सेल भी करते हैं तब भी वहाँ पर आप फंस रहे हैं। चाहे आप सीई ले लें, चाहे आप पीई ले लें, कॉल पुट दोनों में ही आपका जाने वाला है, क्योंकि साइडवेज मार्केट है और ये मार्केट ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं है। ऑप्शन सेलर्स, अगर कोई ऑप्शन सेल कर रहा है आज के दिन तो उसके लिए पैसा है यहाँ पे, या तो स्ट्रैडल या तो स्ट्रैंगल अगर आप बना रहे हैं तो भी ठीक है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में स्ट्रैडल स्ट्रैंगल भी उतना मेरे हिसाब से काम नहीं करता, मुझे सक्सेस रेट उसका भी नहीं पसंद है उतना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप तो फिर ऐसा नहीं है कि मार्केट एक छोटे रेंज में, ठीक है, मार्केट यहाँ पर फिर भी एक इफराद अपने 5 से 7 पॉइंट के रेंज को ये कवर करते हुए चल रहा है अप एंड डाउन, तो फिर वहाँ भी प्रॉब्लम है। सो ऑल इन ऑल कुल मिला के साइडवेज मार्केट था, हमारे लिए नहीं था, कोई बात नहीं, हमने छोड़ दिया। अभी भी कैंडल कैसे चल रहा है बॉस, यहाँ पे 59 का ही कैंडल है ना, हाँ जी 59 का ही कैंडल है, ठीक है। सो यही हुआ, एंड में देखेंगे तो इतना सब्र रखा है हमने, देखिए ठीक है, इतना सब्र रखा है हमने। अब इसको आप दो चीज़ कह सकते हैं, या तो आप इसको बेवकूफ़ी कहिए या तो आप इसको ज़िद कहिए, दोनों ही बातें गलत नहीं है, दोनों बातें सही है, मैं एग्री कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर से मैं यहाँ पर एटलीस्ट लेकर बैठा था, एंड यहाँ पर आज पूरा दिन मैंने आज तक मैंने इतने देर तक किसी एक सिंगल ट्रेड में मैं नहीं बैठा हूँ। मॉर्निंग 10 बजे से लेकर के मैं पूरे मार्केट के एंड होते तक, यानी कि जितने का भी मार्केट का आवर है उसमें से सिर्फ आप कितना आप निकालेंगे, लगभग 50-55 मिनट आप निकाल दीजिए, बाकी पूरे दिन हम मार्केट में ट्रेड कर रहे थे, बैठे थे पेशेंस के साथ में। एंड इसलिए हो सकता है कहीं ना कहीं शायद मेरा लॉस आज के दिन कम हुआ, 400 रुपये। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी कि मैं यहाँ पर 100 रुपये के प्रॉफिट पे इसको क्लोज कर दूँ, और मेरा मूड भी था, क्योंकि देखिए हर दिन ही हमारा ग्रीन क्लोज हुआ है, तो एक दिन केवल क्यों हम यहाँ पर रेड क्लोज करें, करेक्ट। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है रहने देते, और मेरा मूड बन रहा था कि इसे मैं होल्ड पर डालूंगा, बट अगेन होल्ड पर डालना मेरे लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता है ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो। सो मैंने होल्ड पर डालने का भी डिसीजन यहाँ पर छोड़ दिया। जो भी मिल रहा था 400 रुपये का लॉस, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन हमने दे दिया मार्केट को। ब्रोकरेज जोड़ा जाए तो ये लगभग 500 तक के चला जाएगा, इससे बड़ा ड्रॉडाउन हमारे ट्रेड में आज के दिन नहीं होगा, विच इज़ आई थिंक
इज़ लकी फॉर मी एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर एग्ज़िट नहीं किया, यहाँ पर भी एग्ज़िट कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, हमने नहीं किया। लगभग हमने 1500 रुपये तक का लॉस हमने यहाँ पर बियर किया। हमने देखा वहाँ पे जो कि हमारे एपेटाइट है, मेरा आपको ओरिजिनल एपेटाइट आपको बता देता हूँ, मेरा एपेटाइट 1200 रुपये से ज़्यादा का नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ 1200 के नीचे नीचे मैं निकलूँ, अधिक से अधिक गया तो 1300 रुपये, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, आज के दिन मैंने यहाँ पर 1500 रुपये भी देखा, लेकिन मैं तब भी रुका हुआ था सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो है कहाँ गया 15 मिनट्स पे, सिर्फ ये जो है हमारा क्या कहना चाहिए, ये हमारा 38.2% को ये ब्रीच नहीं कर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है उसके नीचे। मैं सिर्फ इसलिए रुका हुआ था मार्केट में, एंड दैट इज़ वाई आप कह सकते हैं कि एक तरह से रिवॉर्ड मार्केट ने दिया है। प्रॉफिट तो नहीं दिया, लेकिन ठीक है, लॉस को हमारा कम कर दिया। कहाँ ये 1500 का लॉस, 1300 1200 का लॉस, और कहाँ ये 400 रुपये का लॉस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। अब यहाँ से क्या हो सकता है, अब 2 दिन पहले तो हम आराम करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होना है। एंड फ्रेश माइंड के साथ में एनालिसिस देखेंगे हम। कल के दिन एनालिसिस का वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ। स्टे ट्यून इन द चैनल अगर आपको देखना है तो। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें आज के दिन समझ में आ चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं ट्रेडर्स आज के दिन जो मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन एंड सारी चीज़ें समझाऊँ। सो जो भी है बस इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करते हुए जाइएगा। लाइक्स की रेशो बहुत ही कम है हमारी, सो इतनी मेहनत का थोड़ा सा रिवॉर्ड दे सकते हैं, राइट। थोड़ा सा 1-2 लाइक तो फ्री है, कुछ नहीं जाएगा। और बाद बाकी चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। करेंसी पर हम ट्रेड करते हैं USD INR पर, वो भी स्पेसिफिकली, बाकी करेंसीज भी हैं, पहले करते थे अब नहीं। बट चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। आई विल सी यू टुमारो इन द एनालिसिस वीडियो।